हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनाउत। और आज हम बात करेंगे स्किन की पैथोलॉजी के बारे में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो स्किन की दो तरह की लेयर होती है। सबसे बाहर की तरफ होती है एक एपिडर्मिस और उसके अंदर की तरफ होती है डर्मिस, करेक्ट। और सेकंड अपन बात करेंगे कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे जो स्किन से रिलेटेड है, वो उसके बारे में बात करेंगे। और इस सेम वीडियो के अंदर और थर्ड अपन बात करेंगे कि जो स्किन है उसकी पैथोलॉजी है उसके बारे में बात करेंगे, करेक्ट। और अभी और आगे भी अपन जब डर्मेटोलॉजी जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी जो स्किन है, ये स्किन की ये जो चीज़ें हैं जो इस वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे वो वहाँ पे भी काम आएगी। और इस जो स्किन से रिलेटेड कोई भी जो डिसऑर्डर है वो भी उनको जो कॉमन टर्म है, जो टर्मिनोलॉजी है वो भी अपन देखेंगे जो आगे चल के अपने काम आएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ स्किन की, तो स्किन की दो तरह की लेयर होती है। सबसे बाहर की तरफ अगर मैं बात करूँ तो एपिडर्मिस होती है, और उसके अंदर की तरफ अगर बात की जाए तो होती है डर्मिस, करेक्ट। तो अगर एपिडर्मिस की अगर बात की जाए तो एपिडर्मिस की 5 लेयर होती है, करेक्ट। और अब एपिडर्मिस की जो 5 लेयर होती है उनमें सबसे पहले अगर बात करें तो अगर अपन बात करें एपिडर्मिस की तो 5 लेयर होती है। और इन 5 लेयर को मैं एक शॉर्ट फॉर्म से अपन याद कर सकते हैं कि जैसे GSGLC से भी याद कर सकते हैं। सबसे अंदर की तरफ अगर बात की जाए जो एपिडर्मिस है वो उसकी जो एक बेसल लेयर होती है, जो बेस पे प्रेजेंट होती है उसको बोला जाता है स्ट्रेटम जर्मिनेटम, करेक्ट। और फिर उसके बाद में जो सेकंड लेयर होती है वो होती है प्रिकल सेल्स लेयर, जिसको बोला जाता है एक स्ट्रेटम स्पाइनोसम या स्ट्रेटम मेलपिगी, करेक्ट। जो थर्ड लेयर होती है एपिडर्मिस की वो होती है ग्रेनुलर सेल्स की लेयर होती है, उसको बोला जाता है स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। फोर्थ जो लेयर होती है एपिडर्मिस की वो होती है स्ट्रेटम लूसिडम। और फिफ्थ जो ऊपर की तरफ जो प्रेजेंट होती है जो लेयर एपिडर्मिस की वो होती है हॉर्नी लेयर स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो 5 तरह की लेयर हो गई, GSGLC, स्ट्रेटम जर्मिनेटम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम जिसको स्ट्रेटम मेलपिगी भी बोला जाता है, थर्ड है स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, और फोर्थ है स्ट्रेटम लूसिडम, और लास्ट है स्ट्रेटम कॉर्नियम, करेक्ट। ये याद हो गया आपको GSGLC से। सेकंड अपन बात करते हैं डर्मिस की, तो एपिडर्मिस के अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है डर्मिस, करेक्ट। तो इस डर्मिस के अंदर ही हमारी जो ब्लड वेजल्स नर्व है वो प्रेजेंट होती है। इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है सुपरफिशियल पार्ट्स और एक होता है डीपर पार्ट्स। सुपरफिशियल पार्ट्स को बोला जाता है पेपिलरी डर्मिस और डीपर पार्ट्स को बोला जाता है रेटिकुलर डर्मिस। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी स्वेट ग्लैंड है, हमारी सिबेशियस ग्लैंड है, हेयर फॉलिकल्स है और जो नेल्स हैं, ये सभी हमारी जो डर्मिस हैं ये डर्मिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपन ने देखी डर्मिस और एपिडर्मिस जो लेयर है हमारी स्किन की, तो लेयर के बारे में बात करी। अब अपन बात करते हैं कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजी है जो हमारी स्किन से रिलेटेड है, कुछ डिसऑर्डर है जो आगे चल के अपन पढ़ेंगे वो यहाँ पे अपन और आगे जब डर्मेटोलॉजी अपन पढ़ते हैं, जब स्किन का टॉपिक अपन जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे इन कुछ डिसऑर्डर है जिनको कॉमन वर्ड है वो बहुत जगह यूज़ आते हैं। तो अपन को अगर अभी अपन पढ़ लेंगे तो बाद में जैसे ही जो वर्ड लिखा होगा तो अपने दिमाग में एक चीज़ आ जाएगी कि ये वो चीज़ है, करेक्ट। तो वो भी चीज़ भी बता देता हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा क्या है वो। तो यहाँ पे 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे एकेंथोसिस। जैसे एकेंथोसिस शब्द आ गया दिमाग में एक चीज़ आ जानी चाहिए कि जो हमारी एपिडर्मिस थी, जो मैंने बताया था अभी पहले कि 2 तरह की लेयर है हमारी स्किन की, एपिडर्मिस बाहर की तरफ और डर्मिस अंदर की तरफ। तो उस एपिडर्मिस की थिकनिंग हो जाती है एकेंथोसिस के अंदर, करेक्ट। अब एपिडर्मिस की थिकनिंग क्यों हो जाती है? क्योंकि उसके अंदर हाइपरप्लेशिया हो जाता है। मतलब हाइपरप्लेशिया जब अपन जनरल पैथोलॉजी पढ़ते हैं तो वहाँ पे पढ़ते हैं हाइपरप्लेशिया, हाइपरट्रोपी, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ते हैं। तो हाइपरप्लेशिया के अंदर होता क्या है कि सेल्स के नंबर है वो बढ़ जाते हैं। तो और ये कौन सी जो लेयर है, हमारी 5 तरह की लेयर बताई थी मैंने आपको, एक GSGLC से। तो जो अपन ने देखा था कि सेकेंड लेयर थी एक स्ट्रेटम मेलपिगी या स्ट्रेटम जो स्पाइनोसम से।
इसके अंदर क्या हो जाता है कि ये एपिडर्मिस की लेयर है, तो इस लेयर के अंदर हाइपरप्लेशिया हो गया, मतलब इसके सेल्स के नंबर बढ़ गए। अब सेल्स के नंबर जैसे ही बढ़े मतलब थिकनिंग हो गई एपिडर्मिस की, है कि नहीं, जिसके कारण हो जाता है एक्एंथोसिस, उसको बोला जाता है एक्एंथोसिस, करेक्ट, एक्एंथोसिस बोला जाता है, मतलब एपिडर्मिस की थिकनिंग हो जाती है। सेकंड अपन बात करते हैं एक्एंथोलाइसिस। लाइसिस जैसे ही शब्द आ गया, इसका मतलब होता है कि ब्रेक डाउन होना, मतलब ब्रेक हो रहा है, कुछ टूट रहा है। तो होता क्या है कि लॉस ऑफ कोहेशन बिटवीन द एपिडर्मिस सेल्स। होता क्या है कि जो हमारे एपिडर्मिस जो सेल्स होते हैं, जो लेयर है, उसके बीच में वो आपस में चिपकी हुई थी, करेक्ट। अब जब आपस में चिपकी हुई थी, वो लेयर है आपस में चिपकी हुई थी, तो मैं बताऊं आपको, जैसे मान लो ये एपिडर्मिस, ये जो लेयर है, अब ये आपस में चिपकी हुई है, ऐसे चिपकी हुई है कि नहीं। अब ये ऐसे चिपकी हुई है, तो इनके बीच में क्या हो गया, कोहेशन हो गया, करेक्ट। अब कोहेशन जैसे ही हुआ, मतलब इसके बीच में एक स्पेस बन गया, अब है ना, पहले चिपकी थी तो वो जो वो गायब हो गया, कोहेशन हुआ, जैसे ही लॉस हुआ इनका, तो एक स्पेस का फॉर्मेशन हुआ, जिसको स्पेस का जैसे ही फॉर्मेशन हुआ, उस स्पेस को बोला जाता है इंट्रा एपिडर्मल स्पेस। तो इस इंट्रा एपिडर्मिस स्पेस, जो बीच वाला जो स्पेस है, इसको इंट्रा एपिडर्मल स्पेस अपन ने बोला। इसके अंदर क्या हो जाता है कि एक इसके अंदर क्या कंटेन होता है, दो चीज़ें कंटेन होती है, एक तो ओडेमा फ्लूइड्स कंटेन करेगा ये, सेकंड ये कंटेन करेगा डिटेच एपिथेलियल सेल्स, करेक्ट, दो चीज़ें कंटेन कर ली इसने। थर्ड अपन बात करेंगे, कुछ कॉमन टर्म है जो स्किन से रिलेटेड है, वो है हाइपर क्रेटोसिस, करेक्ट। अब हाइपर क्रेटोसिस के अंदर क्या हो जाता है कि जो हमारी हॉर्नी लेयर्स थी, मैंने बताया था आपको इसी वीडियो के अंदर, जब मैंने शुरू में बताया था आपको कि हॉर्नी लेयर्स, जो हम जब स्किन की लेयर पढ़ रहे थे एपिडर्मिस और डर्मिस, तो जो एपिडर्मिस की जो सबसे जो ऊपर वाली जो लेयर है, जो हॉर्नी लेयर्स जिसको बोला जाता है स्ट्रेटम कोर्नियम, जिसको मैंने बताया था आपको एक GSGLC से, तो जो C है स्टैंड फॉर स्ट्रेटम कोर्नियम, तो इसके अंदर थिकनिंग हो जाती है, तो इसके अंदर थिकनिंग हो जाएगी तो उसको बोला जाता है हाइपर क्रेटोसिस, करेक्ट। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, करेक्ट। अब उसके बाद में लास्ट एंड फाइनल में बता देता हूँ आपको, उसके बाद में एक और है, लास्ट है डिसकेरोटोसिस। अब डिसकेरोटोसिस है, डिस का मतलब हमेशा ही क्या होता है, एक एबनॉर्मल, मतलब हमारी जो एपिडर्मिस जो सेल्स हैं, इसके अंदर इसका जो डेवलपमेंट हो रहा है, करेक्ट, जो एपिडर्मिस जो सेल्स है, इसका जो डेवलपमेंट हो रहा है, अगर वो एबनॉर्मल हो रहा है, करेक्ट, तो उसको बोला जाएगा डिसक्रेटोसिस, करेक्ट। और ये एक जिसकी वजह से क्या हो गया, जैसे ही हमारी एपिडर्मल सेल्स की का एबनॉर्मल डेवलपमेंट हुआ, तो ये किसका फीचर है, प्री मैलिग्नेंट टेंशन है उसका फीचर से, करेक्ट। तो इसके अंदर अपन ने बात करी कि कुछ कॉमन टर्म है हमारी स्किन से रिलेटेड है, जो 4 तरह के टर्मिनोलॉजी देखी है अपन ने, एक्एंथोसिस, एक्एंथोलाइसिस, हाइपरक्रेटोसिस और डिसकेरोटोसिस, करेक्ट। सभी को मैंने डिटेल में बताया कि किस तरह से हैं वो और क्या क्या होता है इनके अंदर। अब मैं कुछ पैथोलॉजी ऑफ स्किन के बारे में बता देता हूं आपको कि जो हमारे डर्मेटोज और ट्यूमर्स हैं उनके बारे में बताऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा वो भी होता क्या है। तो नेक्स्ट अपन बात कर रहे थे पैथोलॉजी ऑफ स्किन के बारे में बात कर रहे हैं। तो दो चीज़ें हैं, आगे जाके मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी यहाँ पे अपन शॉर्ट में देखेंगे कि जो पैथोलॉजी ऑफ स्किन है, तो इसके अंदर दो चीज़ें देखते हैं, एक होता है डर्मेटोज और एक होता है ट्यूमर्स, करेक्ट। तो इनके मैं यहाँ पे ओनली बताऊंगा कि ये जो डर्मेटोज हैं वो किस किस की वजह से हो सकते हैं, और जो ट्यूमर्स हैं वो कहाँ कहाँ हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें बताऊंगा यहाँ पे। बट इन सभी को मैं डिटेल में डिस्क्राइब करूँगा अगले वाले वीडियो के अंदर, करेक्ट। और फिर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा जब भी वीडियो बनाऊँगा उसका, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं बताऊँ आपको कि जो डर्मेटोज हैं, तो सबसे पहले डर्मेटोज मतलब क्या है, डर्मेटोज का मतलब क्या है, मतलब वो मतलब कहने का मतलब जो ट्यूमर नहीं है उनको डर्मेटोज बोलेंगे अपन। एक या चलो क्लिक नहीं हुई दिमाग पे चीज़, दूसरी चीज़ बताता हूँ, जो न्यू प्लास्टिक नेचर नहीं होता कुल मिला के इसका, जो डर्मेटोज है इस डर्मेटोज का न्यू प्लास्टिक नेचर नहीं होता, करेक्ट, वो उसको अपन डर्मेटोज बोलते हैं, करेक्ट, जिसका न्यू प्लास्टिक नेचर नहीं होता। अब ये भी बहुत सारे तरह के हो सकते हैं, कैसे 8 तरह के हैं, जेनेटिक की वजह से, नॉन इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शियस,
ग्रेनुलोमेटस, कनेक्टिव टिश्यू डर्मेटोसस, नॉन इन्फेक्शन बुल्लस डर्मेटोसस, और स्केलिंग हो गया, और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ स्किन हो गया। तो कोई भी किसी भी तरह का जेनेटिक हुआ हमारे इन्फेक्शन की वजह से, हमारे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हो गया डर्मेटोसिस हो सकता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाए हमारी स्किन के अंदर, तो ये सारी चीज़ें अपन पढ़ते हैं डर्मेटोज के अंदर। करेक्ट, डिटेल में बताऊंगा आगे वाली वीडियो के अंदर, यहाँ पे बस मैं रिकॉल करवा देता हूँ कि ये चीज़ें अपन को पढ़नी है। करेक्ट। अब ट्यूमर्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हमने देखा कि दो तरह की लेयर थी, सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस थी, उसके अंदर की तरफ थी डर्मिस। अब भाई एक बात है कि एपिडर्मिस जो लेयर है कि नहीं, ट्यूमर्स एंड सिस्ट ऑफ एपिडर्मिस, मतलब सबसे पहले जो एपिडर्मिस जो लेयर है उसके अंदर ट्यूमर्स होएगा। करेक्ट। फिर सेकंड अपन बात करेंगे एडिनेक्सल ट्यूमर्स। करेक्ट। अब जो एडिनेक्सल ट्यूमर्स हो गया, तो एडिनेक्सल ट्यूमर्स क्या है, जो अपन ने पढ़े थे कि स्वीट ग्लैंड, हमारी सीबेशियस ग्लैंड, हेयर फॉलिकल्स, हमारे नेल्स हैं कि नहीं, तो उन सभी के अंदर ट्यूमर हो गया। करेक्ट। और मेलेनोसाइट्स के अंदर, मतलब जो मेलेनोसाइट्स है उसके अंदर ट्यूमर हो गया। नेक्स्ट अपन बात करेंगे डर्मिस के अंदर ट्यूमर ऑफ डर्मिस पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहले तो एपिडर्मिस के अंदर हो गया ट्यूमर, फिर हो गया डर्मिस के अंदर, और इन दोनों के बीच में जो हमारे जो एडिनेक्सल ट्यूमर्स हो गया, मेलेनोसाइट्स ट्यूमर हो गया, और लास्ट में अपन देखेंगे कि सेलुलर माइग्रेट ट्यूमर्स देखेंगे। इसको सेपरेट कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, CMT से अपन शॉर्ट फॉर्म से याद कर सकते हैं। तो इसके अंदर अपन ने देखा पैथोलॉजी ऑफ स्किन के बारे में। करेक्ट। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी, और ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल, और इसके जो नोट्स है वो टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज दोनों पे अपलोड कर दूंगा मैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।